हमारी माजी की तारीख जो है उसमें बहुत से सवाल जो हैं आज की दुनिया के मुकाबले में बहुत से सवाल उठते हैं, लेकिन आज की तारीख में भी सब कुछ सफ़ेद नहीं है, कुछ कुछ तारीख आज भी दिखाई दे रहा है। दुनिया के कई मसाइल हैं और इन मसाइल में सबसे बड़ा मसला है इसराइल और फ़लस्तीन जंग, और जंग नहीं कहेंगे इसको, दुनिया की कोई ताकत जंग नहीं कह सकती, क्योंकि इसराइल दुनिया की एक बड़ी ताकत और उसके मुकाबले में फ़लस्तीन जिनके पास न पानी न खाने को कुछ न कुछ सबसे गिरा हुआ, और इसराइल ने पिछले 70 सालों से घेर के रखा हुआ है, उन पे चढ़ दौड़ा है। दुनिया के कुछ लोगों से जंग कहते हैं और वो हकीकत में जंग नहीं, क्योंकि जंग तब होती है जब आमने और सामने वाला दोनों कहीं न कहीं 50-50 ना हो, 40-50, 30-60, 30-70 इस तरह से बराबर हो। लेकिन यहाँ इसराइल और फ़लस्तीन का कोई मुकाबला ही नहीं है। फ़लस्तीन दुनिया का वो मुल्क है जिनके पास ना कोई जहाज़ है, ना कोई बंदूक है, ना कुछ है, तो उनका जो जंग, जो उनकी जो लड़ाई हो रही है जो इस वक्त, उसको जंग कहा जाता है। तो उसी जंग के असरात में ये भी कहा जाता था कि दुनिया चौथी आलमगीर यानी वो 4th वर्ल्ड वार की तरफ मुँह करेगी। तो शुरुआत हो चुकी है और उन शुरुआत में हमने देखा है कि खलीजी कई ममालिक जो हैं वो इसमें शरीक हो चुके हैं, उन पे भी ये सारी जो सिचुएशन है बनती हुई नज़र आ रही है। और फिर हुतीज़ का मामले को लेके अमेरिका चढ़ भी दौड़ा है, उसने वहाँ पे गोलाबारी भी की है और उस रेड सी को सेफ जोन करार देने के लिए फ़ौजें भी उतर चुकी हैं। कल 2 दिन कबल बड़ी खबर आई थी कि पाकिस्तानी नेवी जो है, जो रेड सी में है, उनके हवाले से खबर आई थी कि उनमें बगावत शुरू हो गई है, क्योंकि 200 के ज़ायद जो फौजी नेवी पाकिस्तानी थे जिन्हें रेड सी में डिप्लॉय किया गया था हुतियों के हमले से बचाने के लिए, अमेरिका और इसराइल के जो बहरी जहाज़ हैं उनको, तो उस पर पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से खबर आई थी कि उन्होंने म्यूटनी यानी बगावत कर दिया और उन्होंने बताया कि हुती जो है हमारे मुस्लिम भाई हैं, हम उनके ख़िलाफ़ लड़ाई नहीं कर सकते। तो उसके बाद एक सिचुएशन पाकिस्तान की देखने को मिली थी, पाकिस्तानी फ़ौज ने उसकी बाज़ाब्ता तौर पर तरदीद की, ऐसा कोई वाक़ा या बगावत की कोई बात नहीं की। लेकिन पाकिस्तान में कल नहीं परसों शाम को बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने को मिला। पाकिस्तान पर ईरान ने अपना हमला किया और ये पहली बार ऐसा हुआ कि ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल और उसके साथ साथ जो ड्रोन है उससे हमला किया और उसमें 2 लोगों की, 2 बच्चों की मौत भी हुई, 2 जख्मी भी हुए। और इसके बाद एक नया डायमेंशन मिला, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान दोनों मुस्लिम ममालिक हैं, बॉर्डर्स भी दोनों को मिलती हैं, दोनों के रिलेशन है और दोनों के रिलेशन के साथ साथ बिजनेस भी है। तो इस सब के बीच में एक नई तारीख थी। क्या ये जंग जो है अब आते आते इधर तक पहुंच गया, क्योंकि फ़लस्तीन की जंग में, फ़लस्तीन के हालात में, जंग जिसे नहीं कहा जा सकता, उसमें ईरान खुल्लम खुला इसराइल की मुखालफत करता है, पाकिस्तान भी दबे लफ्ज़ों में इसराइल की मुखालफत करता है, लेकिन खुल के पाकिस्तान पिछले 2-3 सालों से उस पर सामने नहीं आ रहा है, माजी की तारीख अलग है। तो उस सब के बीच में क्या जंग छिड़ चुकी है, इधर भी पहुँच गई, सबसे बड़ा सवाल है। अभी तक इस सवाल से कहा नहीं जाता है, लेकिन जैसे परसों मिसाइल का हमला हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने ईरान से अपने सफ़ीर को वापस बुलाने का ऐलान किया और पाकिस्तान की जो दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच उन्होंने बताया कि ईरान के साथ तमाम आला सतही तबादलों का मुअत्तल करने का पाकिस्तान ने फैसला किया और पाकिस्तान में ईरान का सफ़ीर जो कल ईरान में था उसको पाकिस्तान न आने का बताया गया है। और पाकिस्तान के तर्जुमान ने बताया कि पाकिस्तान की जानिब से अपना वफद ईरान से भी वापस बुलाने पर वो चाबहार में जारी जो पाक ईरान जॉइंट पावर बॉर्डर ट्रेड कमेटी का इजलास हो रहा था उसको भी मुलतवी किया गया है, अपने वफद को भी वापस बुलाया है। और ईरान की पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने पर पाकिस्तान ने बताया कि ये वफद जो है वापस बुलाया है चाबहार से। चाबहार एक पोर्ट है और उस पोर्ट पे कहीं न कहीं इंडिया भी उसमें कहीं इन्वॉल्व है और इसी जो मिसाइल हमला हुआ इसी दौरान पाकिस्तान हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी ईरान में थे, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहाँ पे हुई थी। और ये सब चीज़ें जो उस वक्त हुई जब बलूचिस्तान के इलाके में सारे मामला देखने को मिले और पाकिस्तानी वफद में जो चीफ कलेक्टर जो कस्टम बलूच हैं और गवादर जो पाकिस्तान की पोर्ट बन रही है उसमें भी जो लोग शामिल हैं और फिर कोयटा और ग्वादर चैम्बर्स के तजारती वफूद थे वो सब वापस बुलाए गए। तो एक बार फिर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो तल्खियाँ हैं बहुत लेवल जो उसकी लेवल जो है बहुत ऊंची हो गई।
पाकिस्तान का आपको बताते चलें, जो पाकिस्तान का कहना है कि उसकी फ़िज़ाई हदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी ईरान ने की और पाकिस्तान इस हमले की मजम्मत भी की और ये भी बताया कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ है और ये नाकाबिल कबूल है, इसके संगीन नताइज निकल सकते हैं। और इसी बीच में पाकिस्तान का जो दफ्तर ख़ारजा है उसके जो बयानात आए और उन बयानात में जो ईरान का सफ़ीर जो है पाकिस्तान में, जो नाज़िमुल अमूर था, उसको भी पाकिस्तान में वज़ारत ख़ारजा ने तलब किया और इस पर अपना रद्द अमल ज़ाहिर किया। उधर ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा इस वक्त जो निगरान हुकूमत है पाकिस्तान की, उनके वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से रब्ता भी किया और इस सारे जो इस वक्त सिचुएशन है, जो तनाव पैदा हुआ है, इस हवाले से इस टेलीफोनिक रब्ता जो है इसमें काफ़ी अहमियत मानी जा रही है। ये थोड़ा सा आपको बताते चले, पाकिस्तान का जो वज़ारत ख़ारजा का तर्जुमान है उन्होंने बताया कि युगांडा के शहर कंपाला में जो इस वक्त इजलास हो रहा था और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी वफ़द को लेकर वहाँ पे गए हुए थे, वहीं पे उन्हें ईरान के वज़ीर ख़ारजा की जो टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है और इस सारे वाक़े पर दोनों ने एक दूसरे पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। पाकिस्तान का कहना है कि उनकी खुद मुख्तारी पर हमला है। वैसे थोड़ा सा याद रखिएगा, पाकिस्तान में खुद मुख्तारी नहीं बल्कि इसलिए हाफिज़ दवाखाने की दवाई चल रही है, बूटी चल रही है, वहाँ खुद मुख्तारी की सब दुनिया जानती है, कोई ऐसा मामला नहीं है। लेकिन फिर भी मुल्क है और इस मुल्क में जो ईरान ने किया उस पर पाकिस्तान कहता है कि हमें उस पर जो इश्तियाल अंगेज़ी की, हम इसका जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो मामला है इस सारे मामले में कहीं न कहीं, क्योंकि ईरान भी मुसलमान, पाकिस्तान भी मुसलमान, दोनों के जो रिलेशंस आपस के हैं उन रिलेशंस बहुत बेहतर रिलेशंस थे और दोनों एक दूसरे को गैस, दूसरे जो पेट्रोल डीजल है या पेट्रोकेमिकल्स हैं उसका जो है सभी तबादला ख्याल जो है बिजनेस किया करते थे। तो ये जो सारा मामला है, क्योंकि एक तरफ से रेड सी में पाकिस्तान की नेवी उसका जाना और उसके बाद ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक, ईरान ने साफ ज़रायर बताया है, ये जो पहले जो ईरान की इरना न्यूज़ एजेंसी थी उनने पहले बताया था कि पाकिस्तान के बलोचिस्तान शहर में जो टेररिस्ट थे, मिलिटेंट्स थे या दहशतगर्द थे जो ईरान पे हमला कर रहे थे, उनके जो बेस है उनको उड़ाया गया है। और उस दिन ईरान ने ये भी दावा किया कि उन्हें मोसाद यानी इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके जो हेडक्वार्टर है उसको भी तबाह किया, लेकिन वो मोसाद का हेडक्वार्टर इराक के पास में था और ये मिसाइल हमले उसने 2-4 किए, पाकिस्तान पे भी हुआ। तो ये जो सिचुएशन है पाकिस्तान ईरान कहीं न कहीं जाते हुए वर्ल्ड वार 4 की तरफ जा रही है और एक बड़ा खदशा है कि कहीं जो पाकिस्तान पे इस वक्त डायरेक्टली अमेरिका का कंट्रोल है, डायरेक्टली कहा जाता है, अब नाम सिर्फ पाकिस्तान में जो है हाफिज़ साहब का लिया जा रहा है, हाफिज़ दवाखाने का, लेकिन सवाल ये है कि कहीं न कहीं अमेरिका की सारे मामलात में कुछ लोग ये जो तजिया निगारें उसके मंशा पे ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है। तो ये एक बड़ा अलमिया है, दुनिया 4th वर्ल्ड वार की तरफ जा सकती है, अब जा चुकी है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा इस पर हमें देखना पड़ेगा।